और आपके पौधे को इसका पूरा उपयोग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए किसान साथियों, जब भी अगर आपको सॉलिड जो फॉर्म में आता है DAP या ये NPK, इनका आप इस्तेमाल करें तो कोशिश करें। नमस्कार किसान साथियों, मैं देवेंद्र सिंह पंवार आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल ओनली फार्मिंग में। किसान साथियों, जैसा अभी तक हमने आपको बहुत सारी अलग अलग फसलों के बारे में आपको जानकारी दी है, आज हम उन फसलों के अंदर हम कई तरीके के फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं और उसमें मेन जो सबसे खास होता है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो किसान भाइयों, आज हम मेन उसी के ऊपर हम आपको बताने जाएंगे कि किस समय हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत होती है और हमें उनका किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम हमारी उत्पादकता को अधिक से अधिक बढ़ा सकें। और किसान साथियों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। तो किसान साथियों, चलते हैं हम आज के वीडियो पर। तो किसान साथियों, अब हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारे खेत के अंदर हम जिनका यूज़ करते हैं नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन का हमारे पौधे के अंदर ये किस तरीके से मदद करता है। तो साथियों, ये इसका सबसे मुख्य काम होता है हमारा जो पौधा रहता है उस पौधे की ग्रोथ के अंदर। और इसके अलावा इसका एक और जो मुख्य काम है वो है क्लोरोफिल का निर्माण करना। ये जो हमारे पौधे के अंदर जो हरापन आता है वो इस क्लोरोफिल के कारण आता है। इसलिए किसान साथियों, जब भी हम यूरिया का उपयोग करते हैं या नाइट्रोजन का हम जब भी किसी और दूसरे फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पौधा एकदम हरा हो जाता है और पूरा खेत हमें हरा हरा दिखने लग जाता है। अब किसान साथियों, अब इसके बाद में जो मुख्य है उसके ऊपर हम आते हैं तो वो आता है, तो जब हम फास्फोरस पर की बात करते हैं तो फास्फोरस का जो सबसे मुख्य काम होता है वो होता है जड़, तना और जो इसकी ब्रांचेज होती है उसके निर्माण के अंदर ये बहुत बड़ा रोल करता है। जो हमारे पौधे की जो ब्रांचेज होती है उनका निर्माण के अंदर और उनका जो फुटन जिसको हम कहते हैं वो उसके अंदर बहुत बड़ी मदद करता है। अब इसके बाद अलावा जब हम और आगे बात करते हैं तो ये जो पौधे के भोजन के अंदर निर्माण के अंदर भी ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो जड़ों के अंदर राइजोबियम, हो गया, एक एजेटोबैक्टर, ये जो दो बैक्टीरिया होते हैं इन दोनों बैक्टीरिया के निर्माण के अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो दोनों बैक्टीरिया होते हैं हमारे पौधे के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन की जो पूर्ति के लिए ये दोनों बैक्टीरिया उसके लिए उत्तरदायी होते हैं और ये हमारे नाइट्रोजन की पूर्ति करते रहते हैं और हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके अलावा किसान साथियों, एक जो मिट्टी जनित जितने रोग होते हैं उनके रोकथाम के लिए भी फास्फोरस जो है वो बहुत अच्छा रोल रहता है इसका और ये वो उनको हमारे पौधे के अंदर नहीं होने देता है। इसके अलावा किसान साथियों, एक जो इसका बहुत बड़ा रोल होता है वो होता है बीज निर्माण। अब बीज निर्माण, अब आप इसका मतलब ये नहीं समझे कि हमारे जो पौधे के अंदर जो दाने बनते हैं, जैसे सोयाबीन है तो सोयाबीन के जो दाने हैं उनके निर्माण में नहीं, यह बीज यानी कि उसकी जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करता है और जिस दाने के अंदर जर्मिनेशन हो उसी को हम बीज कहते हैं। हर एक दाना आपका बीज नहीं हो सकता है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। यानी कि अगर आप कभी भी अगर आपको लगता है कि हमें इसको आगे भी बीज के लिए इस्तेमाल करना है तो आपके उसके अंदर फास्फोरस बहुत बड़ा रोल उसके अंदर अदा करता है। अब इसके बाद में हम किसान साथियों हम चलते हैं पोटेशियम पर। तो किसान साथियों, जब हम अगर पोटेशियम की बात करते हैं तो ये भी हमारे खेत के अंदर बहुत अहम रोल रहता है इसका। और इसका जो सबसे मुख्य है, एक तो भोजन निर्माण के अंदर, वैसे सभी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये सभी भोजन निर्माण के अंदर इनका बहुत अहम रोल होता है। अब इसके अलावा किसान साथियों, इसका जो मोर मुख्य जो है वो आपकी जो फसल की जो गुणवत्ता होती है उसको बढ़ाने के अंदर काम करता है। गुणवत्ता के लिए पोटेशियम जिम्मेदार रहता है। इसके अलावा आपकी जो फसल जो है उसकी भंडारण क्षमता
उसको बढ़ाने का काम पोटेशियम करता है। और इसलिए किसान साथियों जो भी अगर खासकर लहसुन और प्याज की खेती करते हैं वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसका इस्तेमाल करने से आपकी जो फसल है उसके जो भंडारण जो आप करते हैं और बहुत सारी जो हमारी लहसुन या प्याज है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके अंदर ये बहुत बड़ा इसका अहम रोल होता है। इसके अलावा किसान साथियों इसका जो एक और रोल है, जो जड़ों से जो जितने भी अन्य जो इतने पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों को ऊपर तक पहुंचाने के अंदर पोटेशियम बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और ये हमारी वैसे जो हमारे ह्यूमन बॉडी जो रहती है, इंसान के शरीर, उसके अंदर भी इसका ये वाला काम रहता है, एक चीज़ को दूसरी जगह तक भेजने के अंदर, और उसी तरीके का काम इसका पौधों के अंदर भी ये करता है। अब इसका एक और जो मुख्य काम है वो है कि जितने भी हमारे जो फल होते हैं या जितनी हमारी जो और अन्य फसलें रहती है उनके अंदर जो उनका एक प्राकृतिक जो स्वाद होता है उस प्राकृतिक स्वाद को बढ़ाने के अंदर ये हमारा पोटेशियम बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पौधे के अंदर कम से कम 60 से ज़्यादा तरह के एंजाइम होते हैं। उन एंजाइम को सक्रिय करने का काम केवल हमारा ये पोटेशियम करता है और उससे आपके जो पौधे के अंदर नेचुरल टेस्ट आता है। अब किसान साथियों ये तो हो गई इनके कार्य के बारे में। अब हम इनके बारे में इस बात करते हैं कि अब हमें इनको कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान साथियों अब हम बात करते हैं NPK, इनको हमें कैसे रोल होता है इनका और ये कब कब हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान साथियों जो हम वैसे जनरली जो इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं DAP 1846, उसके अलावा 12-32-16, इसके अलावा हम सिंगल सुपर फास्फेट, इनका हम अधिकतर इनका ही इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जैसे कुछ लोग हमारे किसान साथी यूरिया का भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें केवल नाइट्रोजन होता है। तो किसान साथियों अब इसके अंदर जो खास एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो इन तीनों में से केवल नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो पानी के अंदर घुलनशील है। इसके अलावा ये दोनों पानी के अंदर बिल्कुल भी या बहुत कम मात्रा में ये घुलनशील होते हैं। तो इसलिए किसान साथियों जब भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हमें या तो बुआई के पहले इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है, या फिर अगर हम इसका इस्तेमाल सीड कम फर्टिलाइज़र यानी कि हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं 2 पेटी वाली मशीन जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो मशीन रहती है वो बीज यहाँ पर डालती है और उसके अंदर जो एक और जो उसका पोर्शन रहता है उससे जो हमारा खाद रहता है वो उसके नीचे जाता है। तो जब भी ये हमारा बीज जर्मिनेशन करेगा तो इसमें नीचे की तरफ जड़ें निकलेगी और ऊपर की तरफ इसका अंकुरण निकलता है। तो ये जैसे ही अंकुरण लेता है इसको खाद मिल जाता है जिससे इसको वहीं पर शुरू में इसको पोषक तत्व मिलना शुरू हो जाते हैं। और लेकिन अब किसान साथियों अगर हमारे बहुत सारे किसान साथी बुआई के बाद में डायरेक्ट केवल फेंक करके भी DAP या इन दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस के अंदर क्या होता है साथियों कि जो हमारा पौधा रहता है उसके अंदर जड़ें हैं वो यहाँ पर जैसे जड़ें हैं और ऊपर की तरफ पौधा बना हुआ है। तो जब आपने अगर ये दिया है कोई सा भी खाद इसके अंदर तो इसमें जो नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन तो आपका नीचे आराम से आपके पौधे को भी मिल जाता है, आपका पौधा हरा भी हो जाता है, आपको उसका रिजल्ट भी मिलता है। लेकिन आपका जो फास्फोरस और पोटेशियम जो रहता है ये दोनों अघुलनशील होने के कारण या इनकी जो थोड़ी बहुत मात्रा है वो आपको हो सकता है थोड़ी नीचे तक आपको मिल जाए, लेकिन इसकी बहुत कम मात्रा अगर थोड़ी बहुत अगर पानी के साथ में चली गई तो आपको नीचे इस बहुत कम मात्रा में फास्फोरस और पोटेशियम आपको नीचे मिलेगा और आपके पौधे को इसका पूरा उपयोग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए किसान साथियों जब भी आप अगर आपको सॉलिड जो फॉर्म में आता है DAP या ये NPK इनका आप इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि बुआई के समय या तो सीड कम फर्टिलाइज़र से या फिर बुआई के पहले आप इसका इस्तेमाल कर लें। अब किसान साथियों ने अगर मान लो उस समय नहीं किया है और अब उसके लिए बाद में जैसे पोटेशियम की खास करके हमें ज़रूरत होती है बाद में,
और अगर हमें बाद में देना है इसको तो हम उसको कैसे दें। तो किसान साथियों, उसके लिए आज के समय में बहुत सारे घुलनशील NPK भी आसानी से मिल जाता है। ये पानी के अंदर पूरी तरह से घुलनशील फॉर्म में आते हैं और ये आप इनका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं और इससे आपकी पूर्ति फास्फोरस और पोटेशियम और अगर नाइट्रोजन की भी आवश्यकता हो तो आप उसकी भी पूर्ति इनसे के द्वारा कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अब हम चलते हैं कि कौन कौन से घुलनशील आपके जो NPK हैं आजकल मार्केट के अंदर अवेलेबल है और हम उनमें उनका कब कब इस्तेमाल करना चाहिए। साथियों, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से पानी के अंदर घुलनशील NPK मार्केट के अंदर अवेलेबल है और उनका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले हम 18, 18, 18, एक है 19, 19, 19, 20, 20 और 20, ये जो तीनों होते हैं ये तीनों लगभग इनका सेम काम है। इनके अंदर थोड़ी थोड़ी सी अगर आपको मात्रा के हिसाब से, अगर आपको कम मात्रा में चाहिए थोड़ा तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल हमें सबसे मेन कब करना चाहिए, तो हमें इसका इस्तेमाल के लिए अंकुरण के बाद से लेकर के आप फ्लावरिंग के पहले तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तभी तक हमें जैसे नाइट्रोजन की भी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें तभी तक पड़ती है, उसके बाद में हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत वैसे विशेषतया नहीं पड़ती है। और उसके अलावा इन दोनों का जो इस्तेमाल है, इन दोनों का भी जो उपयोग है वो भी हमें तब तक ही खास ज़रूरत पड़ती है जो कम मात्रा के अंदर। अगर हमें इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए अब हमारे पास में है 05234, इसके अलावा है 1261 अब इन दोनों का जो इस्तेमाल है हमें फ्लावरिंग जब फूल आ जाए उसके बाद में हमें इसका इस्तेमाल करना है। अब जो हमारे किसान साथी जो बगीचे वगैरह के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं वो उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको पोटेशियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसके अंदर नाइट्रोजन की उनको विशेषता उस समय उनको कम ज़रूरत लगती है, इसलिए उस केस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप इसका दूसरी फसलों के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतया उसके अंदर क्योंकि पोटेशियम इसमें ज़्यादा है आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमारे किसान साथी जो को और दूसरी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल करना है दूसरी फसलों में, वो 1261 इन ये दोनों ही फ्लावरिंग के बाद में इनका इस्तेमाल होता है और आप उसके अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जिसमें आपको पोटेशियम की ज़रूरत कम हो या नहीं हो उसके अंदर आप इस खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अलावा किसान साथियों और भी जो है उसमें है जैसे 13, 0, 45 या फिर एक और जो है इसके अंदर 13, 40, 13, आप इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको किसकी ज़रूरत है आपके पौधे के अंदर आप उसके हिसाब से आप उसका आकलन कर सकते हैं कि जैसे अगर हमें कोई ऐसी फसल है जिसके अंदर हमें बार बार तो हम जैसे सब्जियां हैं मटर है उसके अंदर हम बार बार उनमें तोड़ते रहते हैं और हमें उस पौधे को ज़्यादा लंबे समय तक हमें उसको ज़िंदा भी रखना है, तो इसलिए किसान साथियों अब एक और जो खाद बचता है अपना 13, 40, 13। अब इसका इस्तेमाल अगर आपको किसी के अंदर आपको फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप उसके अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको पौधे को हरा भी रखना है तो उसके अंदर लिए इसमें नाइट्रोजन भी है और अगर आपके उसके अंदर फल आने वाला है और आपको फल के लिए भी चाहिए कि उसका निर्माण भी अच्छा हो तो उसके लिए इसमें पोटेशियम भी है। अब इसके अलावा किसान साथियों एक और जो खाद बचता है वो है 0-0-50। इसका मुख्य काम जैसा कि अगर आपको फल की क्वालिटी को आपको बढ़ाना है और आपको इसको ये अधिकतर लास्ट स्टेज के अंदर इसका इस्तेमाल होता है जब आपकी फ्लावरिंग पूरी तरह से हो चुकी हो और आपके उसके अंदर जो छोटे छोटे पोर्ट्स जो बनते हैं यानी कि एक तरह से छोटी छोटी जो कली टाइप से या जिनको हम हमारी बोलचाल की भाषा के अंदर कर भी कहते हैं, वो आपके जब बनने लग जाए उस समय में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये आपके उसके अंदर जो बीज का निर्माण है वो और आपकी उत्पादनता है। अब किसान साथियों जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो फास्फोरस जो होता है ये बीज आपका जो बीज होता है उसके निर्माण में इसका अहम रोल होता है।
लेकिन उत्पादनता बढ़ाने के लिए और आपके जो दाने हैं उनकी क्वालिटी बढ़ाने के अंदर आपका पोटेशियम है उसका ज़्यादा अहम रोल होता है। तो इसलिए किसान साथियों ये जो आपकी पैदावार को बढ़ाता है, उत्पादकता को, उसके अंदर इसका खास रोल होता है। तो किसान साथियों ये आज हमने आपको इस पूरे जो जितना NPK है उसके बारे में आपने आपको जानकारी दी है। अब इसके अलावा भी किसान साथियों कुछ और भी बहुत सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व जैसे सल्फर और वो, उसके ऊपर हम बहुत जल्दी वापस से वीडियो बनाएंगे तो हम आपको उसके अंदर जानकारी देंगे। तो किसान साथियों हमने आपको ये पूरी जानकारी दी है। अब साथियों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो NPK है ये अलग अलग कंपनियों के बहुत सारे आते हैं और वाटर सोल्यूबल के अंदर। तो आप जब भी आप इनका इस्तेमाल करें, किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें, और इनके जो डोज होते हैं आपको कितनी मात्रा उनकी कितने बीघे के अंदर या कितने एकड़ में इनका इस्तेमाल करना है वो कंपनी द्वारा जो दिया हुआ रहता है, रिकमेंडेड होता है उसका, या फिर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित जो मात्रा होती है आप उसके हिसाब से उसका उपयोग करें। तो किसान साथियों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और साथियों अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।